दोस्तों अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का 12th का पहला चैप्टर द आइज हैव इट, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, उसका आज हम लोग ये लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। राइट, दिस इज कॉल्ड 4th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबों को इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा, ताकि इसके बाद जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचेंगे। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जितना भी टॉपिक देख रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं आप, तो एक बार में अचानक एक वीडियो मत देखिए, है ना। ये पहले से स्टार्ट करके देखिए, मतलब फर्स्ट टाइम फर्स्ट वीडियो, सेकंड टाइम सेकंड वीडियो, ऐसे करके देखिए। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये लास्ट पार्ट है, ऐसे सीरीज वाइज देखिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। अब वो जो लड़की है, वो जो लड़की थी, अंधी लड़की, नरेटर कह रहे हैं कि वो एकदम बहुत नज़दीक में खड़ी थी। किनके? नरेटर के नज़दीक में। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। इतना क्लोज, इतना नज़दीक में खड़ी थी कि उसके जो बाल है ना, बालों के जो सुगंध है, परफ्यूम, वो क्या कर रहा था, वो मतलब उनको महसूस हो रहा था, वो मतलब उनको फील हो रहा था। राइट, आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। और ये क्या चाहते थे? अपना हाथ उठा करके उनके बालों को छूना चाहते थे। बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो वहां से चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। केवल वो जो बालों का जो खुशबू है ना, वही जहां पे वो खड़ी थी वहीं पे टिका रहा। कहने का मतलब केवल उसके बालों की जो खुशबू थी वो वहीं पे टिका रहा। लड़की चली गई, लेकिन उसके बालों की खुशबू वहीं पे था। There was some confusion in the doorway। अब बात आती है, कुछ कंफ्यूजन होता है। कुछ कंफ्यूजन कहने का मतलब, डोरवे मतलब बोगी का जो दरवाजा है, वहां पे कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ पजल सम होता है, मतलब ना समझ आने वाला कुछ घटना होता है। A man getting into the compartment stammered and apologized। और जो आदमी है कंपार्टमेंट में आ रहा था, मतलब आया, वो वहां पे माफी मांग रहा है तोतलाते हुए, है ना। स्टैमर्ड एंड एपोलॉजी। देन द डोर बैंग्ड, और बाद में दरवाजा बंद हो गया। मतलब यात्रीगण उतर गए और यात्रीगण उतरने के बाद दरवाजा बंद हुआ। किसका? ट्रेन का दरवाजा। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और फिर एक बार दुनिया जो है फिर से बंद हो गई। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ये कहते हैं और दुनिया बंद हो गई। कहने का मतलब देखो, यहाँ नरेटर जो है ना, नरेटर उस लड़की को बहुत चाहने लगे थे, उन्हें प्यार करने लगे थे। राइट, वो लड़की जब तक उनके सामने बैठी थी तब तक लग रहा था सारा संसार खुला हुआ है। राइट, संसार ही संसार है ना, जीने का उम्मीद बना हुआ था। और जैसे वो लड़की चली गई तो बोल रहे हैं द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और जो संसार है वो फिर से दोबारा ध्वस्त हो गया, बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, और ये क्या करते हैं? अपने बर्थ पे आके बैठ गए, मतलब सीट पे आके बैठ गए। द गार्ड ब्लीव हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। गार्ड ने विशल बजाया और फिर ट्रेन वहां से निकल पड़ी। वंस अगेन, एक बार फिर। आई हैड अ गेम टू प्ले, और मेरे पास एक गेम था खेलने का। एंड न्यू फेलो ट्रेवलर, और वहां पर एक नया आदमी आ गया था उस लड़की के स्थान पे, जिस लड़की के सीट पे, जो लड़की पहले बैठी हुई थी उस लड़की के सीट पे एक नया आदमी आ गया था बैठने के लिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। राइट, और समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, और जो ट्रेन है उस ट्रेन ने स्पीड पकड़ा, मतलब तेजी पकड़ी। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, और जो चक्के हैं वो भी अपने फुल रिदम में आ गया, मीन्स फटाफट धकाधक चलने लगा। द कैरेज गॉन्ड एंड सुक, और जो कैरेज है
वो भी अब कराने लगा। कहने का मतलब बहुत शोर शराबा होने लगी, हिलने लगी, डुलने लगी, क्योंकि जब ट्रेन चलती है स्पीड में तो बहुत हिलती है, ढाक ढाक ढींग ढांग ऐसा करके चलता रहता है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट। और उसके बाद नरेटर जो है खिड़की के पास आ गए और वहाँ बैठ करके खिड़की के सामने मुँह करके बैठ गए। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। और वो बाहर देख रहे हैं खिड़की के डे लाइट को, मतलब दिन के प्रकाश को, मतलब दिन को देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो दिन अंधकारमय दिन था। कहने का मतलब अब तो कोई आशा नहीं है क्योंकि अब वो लड़की नहीं है। तो इससे पहले उनको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ प्रकाशमान है ना, प्रकाशमयी हो चुका है सारा दुनिया। लेकिन अभी जैसे ही वो लड़की उतर गई उस स्टेशन पे, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, संसार में अब कुछ भी बचा पड़ा नहीं है। So many things were happening outside the window। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कहाँ? खिड़की के बाहर। It could be a fascinating game, guessing what went on out there। और ये जबरदस्त गेम था, एक आकर्षणीय गेम था कि क्या हो रहा है खिड़की के बाहर, राइट? क्या समस्या हो रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन से आकर्षणीय काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये जो है चल रहा है बाहर। ये गैस कर रहे हैं, कौन? नरेटर गैस कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा होगा बाहर, खिड़की के बाहर, मतलब कहने का मतलब ट्रेन के बाहर। द मैन हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरीज। और जो आदमी मेरे कंपार्टमेंट में आया, मेरे कंपार्टमेंट में कहने का मतलब नरेटर के कंपार्टमेंट में आया, वो जो है नरेटर को देखा। नरेटर जो है को देख करके कहा। अब क्या है ना, नरेटर यहाँ पे दिवा स्वप्न में, रेवरी मीन्स होता है दिन में देखने वाला सपना, ठीक है? तो नरेटर यहाँ पे अपने कंपार्टमेंट में बैठ करके दिवा स्वप्न में मग्न था, सोच रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गेस कर रहा था। उसी समय वो जो नया फेलो ट्रैवलर है वो पूछता है, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। उसने कहा, आप, मुझे लग रहा है आप निराश हैं। आई एम नॉट रियली एन अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। और वो उसने ये भी कहा कि आप इसलिए शायद डिसअपॉइंटेड है, हो सकता है मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना कि मेरे से पहले यहाँ पे एक ट्रैवलर बैठी हुई थी आपके पास, है ना, वो। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड। तो नरेटर ने कहा कि वो एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी। कैन यू टेल मी, डिड शी कीप हर लॉन्ग हेयर और शॉर्ट? ये पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो लड़की थी, वो लड़की के लंबे बाल थे या शॉर्ट बाल थे, छोटे बाल थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड, साउंडिंग पजल्ड। वो जो नया फेलो ट्रैवलर है वो कहा, मुझे याद नहीं है, मतलब कंफ्यूजन है उसके पास भी, वो भी ध्यान नहीं दिया शायद लड़की के बालों को देखने में, है ना। वो कहता है, इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड। तो उसने किस पे ध्यान दिया? वो फेलो कंपार्टमेंट जो फेलो ट्रैवलर है उसने उस लड़की के आंखों पे ध्यान दिया। कह रहे हैं, इट वॉज हर आइज आई नोटिस, मैंने केवल उसकी आंखों को नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके बालों को मैंने नोटिस नहीं किया। ओके, सी हैड ब्यूटिफुल आइज। वो कह रहे हैं, सी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। कहते हैं उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी लेकिन वो आंखें किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया? राइट, लो अब समझ में आता है कि वो भी अंधी थी। ठीक है, नरेटर को अब यहां पे समझ में आता है कि वो जो लड़की जो थी वो भी अंधी थी। इससे पहले वो आइडिया ही नहीं लगा पा रहे थे। राइट, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की देख सकती थी। राइट, लड़की खूबसूरत थी, लड़की के बाल के खुशबू अच्छे थे, लड़की के आवाज़ अच्छे थे, है ना, मतलब बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा था उनको। कहने का मतलब ऐसा मानो जैसे लग रहा था कि उनको प्यार हो गया हो। राइट, उस लड़की से आवाज़ अच्छी है, यहाँ तक कि उन्होंने बड़ाई किया उनके चप्पल का आवाज़, जो चट चट आवाज़ आता है वो भी, और रिंगिंग साउंड जब वो बोलती है या हंसती है तो म्यूज़िकल साउंड निकलता है। कहने का मतलब ये तभी होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो यहाँ पे नरेटर को उस लड़की से प्यार हो गया था।
दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेटर उस समय के लिए अंधे थे। अंधे थे कहने का मतलब उनको दिखाई देता था बट लाइट सेंस कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह से आदमी को नहीं देख सकते थे। सो इट वॉज द स्टोरी। ये एक आप बीती है नरेटर का, रस्किन बॉन्ड का, और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों कन्फ्यूज़न में रहते हैं, है ना। लड़की सोचती है लड़का देख पाता है और लड़का सोच रहा है कि लड़की देख पाती होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ किसके द्वारा पता चलता है? वो फेलो ट्रैवलर के द्वारा पता चलता है कि वो लड़की देख नहीं सकती थी, है ना। तो दोस्तों यहीं तक, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और इसके बाद भी मैं दूसरा चैप्टर में जल्द लाने वाला हूँ। स्ट्रॉन्ग रूट्स दूसरा चैप्टर है APJ अब्दुल कलाम का।